नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं एनसीईआरटी उठा लेता हूं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब हमसे इसमें क्या कहा गया है, इन फिगर 6.28 ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं भी ड्रॉ कर लेता हूं। कई दिनों बाद मैं शूटिंग कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मार्किंग कर लेते हैं ए बी सी डी। चलिए, अब इसमें क्या कहा गया है, इन फिगर 6.28 यानी कि जो ये फिगर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब बतानी है। ठीक है, नीचे लिख लेता हूं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमें बाद में फिर ये प्रूफ भी करना है ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पैरेलल प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, कई एक्सियम्स होते हैं। तो देखते हैं, पहले हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, बाद में देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। मैं मार्कर उठा लेता हूँ। चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y इक्वल टू 130 डिग्री होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट तो निकल गया, यानी कि y निकल चुका है। और अगर आप देखेंगे तो 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 50 डिग्री प्लस x, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल्स हो गए, और ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से हो गया, ये लीनियर पेयर से हो गया। अब x को माइनस करके निकाल लेते हैं। x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x हो गया 130 डिग्री। तो इसी के साथ हमने x और y निकाल लिया, यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल से निकाला है, y को बस वर्टिकली अपोजिट से निकाल दिया और x को लीनियर पेयर से सॉल्व करके निकाल दिया। अब हमें ये बताना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD है, मतलब AB और CD पैरेलल लाइन से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और y क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे एंगल्स हैं, ये x और ये y, तो ये इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है। और देखिए x कितना है 130 डिग्री, y कितना है 130 डिग्री, यानी कि x और y बराबर हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर हमें तभी मिलेंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। इसी के साथ अपने आप लाइंस पैरेलल हो गई। ये देखिए, मैंने x y वर्टिकली अपोजिट से निकाला और x लीनियर पेयर से, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो इक्वल होते हैं, वो इक्वल है, इसलिए लाइंस पैरेलल है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ, तब तक आप लिखते रहिएगा। y निकालने के लिए आप वर्टिकल अपोजिट का सहारा ले लीजिए, x निकालने के लिए आप लीनियर पेयर निकाल लीजिए, ये टोटल लीनियर पेयर। बाद में x और y अल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल है, तो इसीलिए लाइंस पैरेलल हो गई। चलिए, तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये मार्कर भी इसी टाइम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं किसी और मार्कर से ही लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है,
इन फिगर 6.28 यानी कि हमें एक फिगर दिया गया है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक ट्रांसवर्सल है, मार्किंग कर रहे थे ए बी सी डी ई एफ, ये ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल Z, ये एंगल X, ये एंगल Y। चलिए अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो भी लिख लेते हैं। इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंड CD इज पैरेलल टू EF, CD और EF भी पैरेलल हैं, ठीक है। एंड Y इज टू Z, Y और Z का जो एंगल रेशियो है वो 3:7 है। तो हमें X बताना है। चलिए ये देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है, AB और CD लाइन पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है, ये दोनों यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और Y और Z जो एंगल है इसका रेशियो ये है। अगर आपने कभी भी देखा होगा मैथ्स में, हम रेशियो कैसे लेते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 10 और 20 का रेशियो लेता हूँ, 10 और 20 को कैसे रेशियो में लिया जाएगा, इसे काट दीजिए। किसे काटेंगे, 10 से ही काट दीजिए, 10 1 जा 10 2 जा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये वो कॉमन फैक्टर है जिसको काटते हैं तो ये 1/2 बचता है, और जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फ्रैक्शन, यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर कटता है। तो अगर हम जब रेशियो देखेंगे तो रेशियो तो 1/2 है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि कोई एक ऐसा फैक्टर था जो कि कॉमन था, तो यानी कि आप ले सकते हैं कि k नाम का कोई फैक्टर था जो कि कॉमन था, तो 1k डिवाइड बाई 2k, सही बात है। क्योंकि रेशियो लिया कैसे जाता है, जब कॉमन कुछ फैक्टर होगा तभी वो कटेगा ना। मतलब अनकॉमन फैक्टर होगा या मतलब डिसिमिलर फैक्टर होगा तो वो कैसे कटेगा। तो वैसे ही ये देखिए, अगर 3:7 का रेशियो है, यानी कि ये क्या बताता है, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, y और z एंगल का जो रेशियो है 3:7 का, ये बताते हैं कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर कम है, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए वो k है, मान लीजिए वो k कुछ वैल्यू होगा जो कि कट के 3/7 रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई 3k, z की वैल्यू क्या हो गई 7k। ये y न्यूमरेटर में तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू लेगा, z डिनोमिनेटर में तो z डिनोमिनेटर की वैल्यू लेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा x और ये रहा z। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये दोनों। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि x और z बराबर होंगे। z है 7k तो x भी होगा 7k। हमें x की वैल्यू निकालनी, लेकिन 7k नहीं, k तो हमने खुद से कोई कॉमन फैक्टर मांगे है, हमें उसकी वैल्यू मतलब डिग्री में वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप x और y को ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, जरा समझते हैं। x और y क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है ये दोनों एंगल्स, देखिए सेम साइड है, दोनों लेफ्ट साइड में है, तो इन दोनों का एडिशन तो 180 डिग्री देगा। और x की वैल्यू क्या है 7k, y की वैल्यू क्या है 3k, इक्वल टू 180 डिग्री, 10k इक्वल टू 180 डिग्री, 10 0 से 0 कट गया, k आ गया 18 डिग्री। यानी कि मैं जो कह रहा था कि कुछ कॉमन फैक्टर है जो कि कट के 3/7 का रेशियो दे रहा था, वो कॉमन फैक्टर 18 डिग्री है, और हमें x निकालना है, x की वैल्यू 7k है, तो ठीक है हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 7 56, यानी कि इसका आंसर 126 डिग्री आएगा। तो इसी के साथ x की वैल्यू 126 डिग्री आ जाती है, और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। मैं आपको एक क्वेश्चन वापिस समझा देता हूँ, तब तक आप इसे लिखते रहिए। देखिए,
ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी गई थी, ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी गई थी और हमें एक्स वाई जेड ऐसे कुछ सिनेरियो दिया गया है, ये कुछ रेशियो दिया गया है। और अब मैं बताता हूँ रेशियो तब बनता है जब रेशियो में कुछ कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो रेशियो नहीं बन सकता। कॉमन फैक्टर रहना बहुत जरूरी है, कॉमन फैक्टर रहना बहुत जरूरी है। तो बस वही मैंने कॉमन फैक्टर खुद से ले लिया कि, और न्यूमरेटर से 3 क्या आ गया, डिनोमिनेटर से 7 क्या आ गया, z की वैल्यू। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये और ये z के फॉर्म में, देखिए z, और x की वैल्यू वहां से 7 के निकाल दी, और x और y को देखिए 180 डिग्री एडिशन करेंगे, x और y की वैल्यूज डाल दीजिए, k की वैल्यू आ गया 18 डिग्री, x की वैल्यू 7 के थी, और 7 इंटू k की वैल्यू 18 डिग्री 126 डिग्री। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन दूसरे बार भी समझा दिया, आशा है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एनसीईआरटी को उठा देते हैं। इन फिगर 6.30, तो हमें ये फिगर दिया गया एनसीईआरटी में, ये बना लेते हैं। मार्किंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे जी एफ ई। चलिए ये हमें फिगर दिया गया है, अब हम इसको पढ़ के इसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्वेश्चन का क्या इंफॉर्मेशन है। इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो कि दिख भी रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, यही बताया जा रहा है। एंड ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये मार्कर अभी सही से काम नहीं कर रही है। ये देखिए ई एफ इज पैरेलल, सॉरी ये परपेंडिकुलर था, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। चलिए अब आगे क्या कहा गया है, एंड जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, और हमें 3 एंगल बता रहे हैं। पहला ए जी ई, दूसरा जी ई एफ, तीसरा एफ जी ई। हमें इन शॉर्ट ये तीनों एंगल बताने हैं, ठीक है। हाँ चलिए दोस्तों, तो अभी हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल दी गई है, तो ये बात एकदम सिंपल सी है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 डिग्री बताने का तरीका है और कुछ नहीं। इस सिंबल को परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं। जी ई डी, जी ई डी, एक मिनट रुकिए, जी ई डी, यानी कि देखिए ये पूरा एंगल हमें दिया गया है 126, ये 90 और ये पूरा 126 है, तो ये बचा कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं हमें निकालने की जरूरत है कि नहीं। और तब हमें पूछा गया है ए जी ई, हमें क्या पूछा गया है, ए जी ई, ए जी ई, यानी कि हमें ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है, जी ई एफ, जी ई एफ, हमें ये देखिए दोस्तों, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। और तीसरा क्या पूछा गया है, एफ जी ई, एफ जी ई, ये हमें ये पूछा गया है, ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AGE इक्वल टू GED है। ध्यान से देखिए, AGE मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये इस एंगल की बात कर रहा हूं, इक्वल टू GED यानी कि टोटल। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो है। अब देखिए अल्टरनेट यानी कि ये इतना सा नहीं, ये पूरा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये लाइंस मान लीजिए पैरेलल लाइंस है, तो AGE ये एंगल है और GED यानी कि टोटल ये एंगल है, तो ये दोनों इक्वल ही तो हैं। और हमें GED 126 दिया गया है, तो AGE अपने आप आ गया 126 डिग्री। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है AGE का। दूसरा पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, GEF यानी कि इस बार हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है। क्लास में ध्यान दीजिए दोस्तों, GEF हमें इतना एंगल निकालना है, हमें इतना निकालना था, वो हमने निकाल लिया 126, अब हमें इतना निकालना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो GED इक्वल टू 126 डिग्री, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने यहां से कहीं से कुछ किया नहीं है। ये देखिए GED ये पूरा एंगल किससे बना है, इतने और इतने से। ये देखिए ये पूरा एंगल किससे बना है, इतने और इतने से। हाँ, तो इतना एंगल का नाम क्या है, GEF। इतना एंगल का नाम तो यही है GEF प्लस इस पूरा एंगल का नाम क्या है, FED इक्वल टू 126 डिग्री। ये देखिए GED ये दोनों एंगल से मिलके बना है और हमें GEF यानी कि ये चीज पूछी जा रही है, तो हमें वो चीज दी होगी क्वेश्चन में। और देखते हैं हम FED हमें दिया गया है कि नहीं। FED ये देखिए हमें बॉक्स बना के दिया गया था, यानी कि 90 डिग्री है, तो FED हमें 90 डिग्री दिया गया है और GEF हमें बताना है। तो ठीक है, उसे अगर माइनस कर लेते हैं, GEF हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री। ये देखिए मैं 6 का क्यूब लिख दिया, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं भी। हाँ ये देखिए 36 डिग्री। तो GEF हमने निकाल लिया है। GEF आंसर आया 36 डिग्री। और अब थर्ड, पहले आपको ये वापिस से समझा देता हूं एक बार फिर से। देखिए हमें क्या क्या पूछा गया है, हमें ये पूरा एंगल पूछा गया है AGE यानी कि ये पूरा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा 126 है, तो ये भी पूरा 126 ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पहला चीज यही लग गया। दूसरे में हमें ये पूरा 126 दिया गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसे इतने और इतने पार्ट में तोड़ लेता हूँ। इतना पार्ट मुझे फाइंड करना है GEF और इतना मुझे 90 डिग्री दिया गया है और इसे माइनस कर दिया तो 36 डिग्री आ गया। तो आप ये समझे होंगे। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए हमें थर्ड पार्ट निकालना है FGE। अब इसे पहले डायग्राम में लोकेट किया जाए। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ये वैल्यू चाहिए थी। एक मिनट में यहाँ पे देखता हूँ याद है कि नहीं। AGE कितना था, हाँ AGE तो इसका बराबर ही था 126 और दूसरा वाला था 36। GEF था 36 डिग्री। चलिए तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा और हमें अब FGE निकालना है। तो यहाँ से डायग्राम में देखिए FGE यानी कि अब हमें ये एंगल निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा क्या है, क्या है ये है लीनियर पैर। ठीक है, तो लीनियर पैर लगाते हैं। AGE प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री का लीनियर पैर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल टोटल दो एंगल बना रहे हैं लीनियर पैर का, एडजेसेंट एंगल्स जो भी है। अब AGE हमने निकाल के रखा है 126, तो लिख दीजिए 126 प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री। FGE इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस 126 डिग्री, इसे माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5। ये देखिए आंसर आ गया, FGE आ चुका है 54 डिग्री। इसी के साथ हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पार्ट में मैं क्या करता हूँ, वापस मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूरा लीनियर पेयर है, इतना 126 है और टोटल 180 होता है, माइनस करके निकाल लीजिए 54 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 ही अभी चल रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.31। तो ये फिगर दिया गया है, ऐसा कुछ फिगर है। यहां पे मार्किंग है P Q R S T, ठीक है। ये एंगल्स की कुछ मार्किंग दी गई है, उसे मार्क कर लेते हैं डायग्राम में। एक 110 डिग्री, एक 130 डिग्री है। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया है, इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ साथ में। PQ इज पैरेलल टू, एक मिनट, PQ इज पैरेलल टू ST दिया गया है। PQ इज पैरेलल टू ST, ठीक है। दूसरी बात, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। तीसरी बात, RST इक्वल्स टू 130 डिग्री। और हमसे पूछा है QRS, हमें QRS निकालना है। चलिए अब ध्यान से डायग्राम में देखते हैं। हमें क्या कहा गया है, PQ इज पैरेलल टू ST, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। मतलब कि अगर मैं यहां से कोई ऐसी लाइन बना दूं तो वो भी इसके पूरी पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, PQR इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि ये 110 डिग्री है। RST इक्वल टू 130 डिग्री, RST यानी कि ये 130 है। तो डायग्राम में मार्किंग दिया गया है। हमें QRS निकालना है, QRS यानी कि हमें ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, इधर एक मार्किंग दे देते हैं X, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें ये निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए हमें ये दोनों एंगल पता होने चाहिए। ये एंगल तो यहीं से पता चल जाएगा, लीनियर पेयर से। ये देखिए लीनियर पेयर बन गया। और ये एंगल देखते हैं, ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो पहले इसे निकाल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQR प्लस RQX इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये ज्योमेट्री का लेसन है, इसमें आप कोताही नहीं कर सकते। PQR ये 110 डिग्री है और RQX ये हमें निकालना है। तो मैंने बस वही लिखा, लीनियर पेयर की कंडीशन लगाई। PQR हमें क्वेश्चन में दिया ही गया था 110 डिग्री, और RQX हम निकालते हैं। RQX निकालने के लिए माइनस कर लेते हैं। RQX हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, RQX हो गया 70 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आप, ये 110 था, ये टोटल लीनियर पेयर है, तो इसलिए ये 70 डिग्री हो चुका है। अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं तो मुझे इसका दूसरा एंगल ही पता होना चाहिए, ताकि मैं टोटल से 180 मतलब टोटल ऐड करके 180 से माइनस कर दूं तो ट्राइंगल के एंगल से प्रॉपर्टी से निकल जाए। इसे हम साइड में लिख लेते हैं, RQX इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए छोड़िए, यहीं पे बॉक्स बना लेते हैं। मैं आपको वापस से समझा देता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे ये एंगल निकालना है। मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन यहां तक खींच के X पॉइंट खुद से लिख लिया,
और मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए मुझे इतना पता है टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, लेकिन टोटल के लिए मुझे पहले ये और ये एंगल पता होना चाहिए, तब मैं ये निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी सॉरी एंगल सम नहीं लीनियर पेयर लगाया, और इधर से 110 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री माइनस करके आ गया। तो एक साइड से तो एंगल कम मिल गया, दूसरा साइड का एंगल देखते हैं, बाद में दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लेंगे। अब इस साइड का एंगल देखते हैं। ये देखिए, ये क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये अगर 130 है तो ये कितना होगा, इस लाइन को पहले नाम दीजिए y। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये एक f है, और f यानी कि करस्पॉन्डिंग यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल, ये 130 यानी कि ये भी 130 हो गया। और अब आप लीनियर पेयर से लगा के इसे भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं इतना बोलता नहीं हूं, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी कि कैसे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इस पॉइंट को आप x ले लीजिए। हाँ, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आर एस टी, देखिए दोस्तों आर एस टी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आर एक्स वाई, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और आर एस टी हमें दिया गया है 130 डिग्री, तो आर एक्स वाई भी अपने आप हो गया 130 डिग्री। और क्योंकि ये एंगल भी 130 हो चुका है करस्पॉन्डिंग की वजह से, तो अब मैं इस पे टोटल पे लीनियर पेयर लगा देता हूँ। टोटल पे लीनियर पेयर लगाऊंगा, पहले मुझे थोड़ा बोर्ड साफ नहीं, देखिए मैं लास्ट पर को वापस एक बार पूरा समझाऊंगा, इसलिए मेरे को सॉल्यूशन तो बोर्ड पे ही चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों आर एक्स वाई प्लस ये देखिए आर एक्स वाई यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल आर एक्स क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और आर एक्स वाई 130 है तो ये उधर माइनस करूंगा तो आर एक्स क्यू हो जाएगा 50 डिग्री। तब तक हम होल्ड लेते हैं, तब तक मैं आपको ये वापस से समझा देता हूँ। ये देखिए मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं ट्राइंगल से निकालूं, और ट्राइंगल से कैसे निकलेगी, ट्राइंगल से मुझे बाकी दोनों एंगल पता होना चाहिए, तो मैं तीसरे से आराम से QRS निकाल सकता हूँ। अब मैंने क्या स्ट्रेटेजी ली कि मुझे दोनों एंगल पहले पता करने पड़ेंगे। मैंने ये टोटल 180 मेरे को पता है लीनियर पेयर से, ये 110 तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैं माइनस करके 70 निकाल लेता हूँ, और वहीं से निकल के आर क्यू एक्स इक्वल टू 70। तो मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैंने आपको रोक के समझाया। आर क्यू एक्स इक्वल टू 70 डिग्री, आर क्यू एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप इधर से तो मैंने एंगल निकाल लिया है। अब दूसरा एंगल के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, ये 130 तो ये 130, और इसके लीनियर पेयर से ये अंदर वाला एंगल निकाल लिया माइनस करके 50 डिग्री। तो इसी के साथ एंगल आ गया आर एक्स क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो इतना पार्ट हो चुका है। अब आप भी समझ रहे होंगे मैंने क्योंकि बाकी दोनों बाहर मतलब अंदर के ट्राइंगल्स के दूसरे एंगल्स निकाल लिए हैं, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अब एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर लूंगा। अब देखिए मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बाहर बना के दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए मैं क्या कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, क्यू आर यहाँ एक्स, ये बस मैंने इस ट्राइंगल को बाहर बना दिया है। आर क्यू एक्स हमें ये 70 डिग्री दिया मतलब मिला है, हमने ढूंढा है, और आर एक्स क्यू यानी कि ये एंगल हमने 50 डिग्री ढूंढा है, और हमसे पूछा है क्यू आर एक्स, वैसे तो हमें क्यू आर एस पूछा है, बस इसे एक्सटेंड कर दीजिए और ये एस पॉइंट पे आ जाएगा। तो हमें ये एंगल पूछा है, तो अब इस ट्राइंगल पे हम एंगल से प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। एंगल से प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, आर एक्स क्यू प्लस आर क्यू एक्स प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, सारे एंगल का सम 180 है। अब ये 70 है और वो 50 है, ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए 50 प्लस 70 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। इसे माइनस कर लेते हैं, क्यू आर एस हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 120 डिग्री। और अगर आपको माइनस अच्छे से आती होगी, मुझे इतना विश्वास है, तो क्यू आर एस हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी के साथ ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। वैसे तो अब पिछला सॉल्यूशन बोर्ड पे नहीं है, लेकिन मैं आपको वापस से समझा देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को मिटाने से पहले, कि हमें ये दिया गया था, तो मैंने इधर पे लीनियर पेयर से पहला ये एंगल निकाला 70 डिग्री, दूसरे मैंने करस्पॉन्डिंग किया पहले, बाद में करस्पॉन्डिंग के बाद दूसरा लीनियर पेयर से निकाला, और फिर एंगल से प्रॉपर्टी लगाई ट्रायंगल्स की, और आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है क्यू आर एस। हमें जहां पूछा गया था ये देखिए, क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब तक तो मैंने आपको 3 बार ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अब 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटा दें क्या? और अभी आपका हालचाल कैसा चल रहा है? मैं 6-7 दिन से कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। हाँ, मेरे पास वीडियो थोड़े ज्यादा अमाउंट में थे, इसलिए डेली अपलोड हो रहे थे। मिटा दें? चलिए दोस्तों, मिटा रहा हूं मैं। क्या हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी में कहा गया है, इन फिगर 6.32, ये फिगर दिया गया, इसे बना लेते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर, ये कुछ लेबलिंग्स हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये 50 डिग्री एंगल है, ये एंगल y है, ये एंगल x है, और ये एंगल 127 डिग्री है, ठीक है। ये हमें फिगर दिया गया है, मैंने इसे लेबलिंग बना ली है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स भी निकालना है और हमें वाई भी निकालना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। इसमें क्या कहा गया है, ये कुछ फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कोई नई बात नहीं है। ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये तो मार्क किया हुआ ही है। एंड पी आर डी इक्वल टू 127, ये भी मार्क किया गया डायग्राम में। हमें एक्स और वाई पूछा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक्स 50 डिग्री, ये देखिए ये लाइंस पैरेलल है, और ये क्या बन रहा है, ये 50 डिग्री वाला एंगल है, और ये है एक्स। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अपने आप एक्स 50 डिग्री हो गया। लिख लेते हैं हम, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यानी कि ये दोनों एंगल अपने आप अल्टरनेट इंटीरियर है। और ए बी क्यू 50 डिग्री दिया गया है, तो एक्स हो गया 50 डिग्री, तो इसी के साथ पहले झंझट तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसे बॉक्स बना लेते हैं। सेकंड पार्ट है y निकालना है। अब देखिए y निकालना है आपको। आप y निकालने में क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आप इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से जूम इन कर देखिए, ऐसे आंख ऐसे जूम कीजिए, ऐसे देखिए,
ये x है, ये y है, ये पूरा यहाँ पे 127 डिग्री है। हाँ, हमें y निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, मैंने एंगल से प्रॉपर्टी यूज किया। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वापिस से वही चीज कर लेते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं हम एंगल ए, कुछ भी मान ले सकते हैं। तो हम यहाँ से लीनियर पेयर लगा के ए निकाल लेते हैं। ए मिल जाएगा, एक्स मिल चुका है, वाई अपने आप एंगल से प्रॉपर्टी से आ जाएगी ट्रायंगल्स के। तो ठीक है, अब हम ए से सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मैंने आपको अपना प्रोसेस बता दिया, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, a प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत है? ये देखिए, a प्लस 127 यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर थ्योरम। तो अब a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5। तो यानी कि देखिए दोस्तों, a आ गया 53 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल को बनाता हूं। इसमें x की वैल्यू यानी कि ये हमने 50 निकाला है, a की वैल्यू 53 डिग्री आ चुकी है। तो अब हमें बस y निकालना है। तो अब हम सारे एंगल्स को ऐड कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, x की वैल्यू 50 डिग्री है, वैल्यू पुट करते हैं 50 डिग्री प्लस y प्लस a की वैल्यू 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लास में ध्यान दीजिए, y प्लस 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब मुझे थोड़ा वैसे बोर्ड मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, ये हो जाएगा 77 डिग्री। तो यानी कि दोस्तों ये देखिए, ध्यान से देखिए, y आ चुका है 77 डिग्री, x आया 50 डिग्री और y आया 77 डिग्री। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं आपको वापिस से मेथोडोलॉजी बताता हूँ अपने क्वेश्चन की। ये मैंने क्या किया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तब तक आप इसे नोट डाउन करते रहिए, मैं समझाता रहता हूँ। ये x है, ये 50 डिग्री है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, z बन रहे हैं यहाँ पे, तो अपने आप इक्वल हो गए। तो x तो सॉल्व हो चुका है। और y के लिए मैंने क्या किया कि y के लिए मैंने ये ट्राइंगल निकाला, और इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए अगर मैं एंगल से प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल्स पे लगाता हूँ, तो इस ट्राइंगल पे सॉल्व करने के लिए मुझे पहले बाकी दोनों एंगल पता होने चाहिए y को छोड़ के। तो ये दोनों एंगल में, ये मैंने खुद से a मान लिया है। इसको पता करने के लिए मैंने लीनियर पेयर का सहारा लिया और a की वैल्यू 53 डिग्री निकाल ली है, और बाद में तीनों एंगल्स को एंगल सम प्रॉपर्टी से जोड़ दिया, और y की वैल्यू आ गई वो रही 77 डिग्री। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स। पहले तो हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लेबलिंग्स हैं, देख लेते हैं। ये P Q R S, ये रहा A B C D। देखिए दोस्तों, मैंने ये डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्या कहा गया है, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दोनों पैरेलल मिरर्स हैं। ये मिरर हैं, यानी कि दोनों आईने हैं। PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे है, यानी कि जो लाइट एक जगह मतलब टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, AB रे वो PQ मिरर पे B पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है।
द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये बीसी के पाथ पे मूव कर रही है और स्ट्राइक कर रही है मिरर को, RS मिरर को C पे, यानी कि हाँ ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं हमें क्या प्रूफ करने कहा गया है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि ये दोनों पैरेलल मिरर्स हैं, ये एक इंसिडेंट रे AB आ रही है, टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, फिर आगे वापस से आगे वापस से अगले CD पाथ पे जा रही है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, AB, यानी कि हमें ये इस पैरेलल टू ये, मतलब ये दोनों पैरेलल से, हमें ये दोनों पैरेलल है ये पता है, लेकिन हमें ये दोनों प्रूफ करना, ये दोनों भी पैरेलल है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जैसे ये लाइन है, इस पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो इस पे मैं अगर 90 डिग्री बना दूं तो ये नॉर्मल हो गया इसका। तो ये एक लाइन है, इस पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो मैं इस पे एक 90 डिग्री बना लिया, हो गया नॉर्मल। ये BX नाम दे देता हूँ और यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाता हूँ, यानी कि वही परपेंडिकुलर, कोई हाईफाई साइंस की कोई जरूरत नहीं है। BX और ये CY बना देते हैं, BX CY, ये दोनों नॉर्मल्स हैं। अब देखिए आपने जो पढ़ा होगा 8th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि कभी भी ये कोई सरफेस है, मिरर सरफेस है, शाइनी सरफेस यानी कि पॉलिश, यहाँ पे जब लाइट टकराएगी और जब आप नॉर्मल बनाएंगे इसका, तो ये जो लाइट यहाँ से जो टकरा रही है, जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं, नॉर्मल से एंगल कितना है, नॉर्मल से ये एंगल जो भी होगा, एंगल मान लीजिए 1 है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल से कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही चीज हम लगाते हैं, यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अब कहाँ से वो एंगल जोड़ना है, एंगल नॉर्मल से जोड़ा जाता है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल ये 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये आप देखेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और मतलब पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ का मान लीजिए 3 एंगल होगा, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधी बात। तो 2 और 3 अपने आप इक्वल हो गए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये, अब अगर आप पिछले फिल्म को नहीं देखेंगे, सिर्फ इतनी पिक्चर को देखेंगे, तो आप पाएंगे ये फिर से रे इंसिडेंट ही हो रही है। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पे, 4 एंगल पे, 3 और 4 भी बराबर होंगे। देखिए ये एकदम सिंपल चीज है, ये फर्स्ट और जो थर्ड पॉइंट मैंने थर्ड इक्वेशन लिखा है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और 2 और 3 इसलिए इक्वल है क्योंकि 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, 3 और 4 एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और 2 और 3 ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल नॉर्मल हैं, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करता हूं, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, 2 और 3 को फर्स्ट इक्वेशन। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 किसके बराबर है, 2 के, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, और 3 बराबर है 4 के। ये देखिए 1 बराबर है 2 के, 2 के बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के, यानी कि 1 बराबर किसकी हो गया, 4 के। अब ये जो इक्वेशन बना इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, यहां लिख लेते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2,
तो जब भी इक्वेशन दो ऐड होंगे हमेशा एलएचएस और एलएचएस ही ऐड होंगे, आरएचएस और आरएचएस ही ऐड होंगे। तो एलएचएस देखिए मैं 1 और 2 का ऐड कर रहा हूँ, 2 का एलएचएस है एंगल 2 और नहीं मतलब फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है एंगल 2 और सेकंड इक्वेशन का एलएचएस है एंगल 1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस है एंगल 3 और सेकंड इक्वेशन का आरएचएस है एंगल 4। ये देखिए अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक मिनट इसकी लेबलिंग में एनसीईआरटी से देख लेता हूं। एनसीईआरटी में इस रे की लेबलिंग है ए बी सी डी पी क्यू आर एस और ये मैंने x माना है और ये y, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे एंगल 1 और 2 क्या है, देखिए एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, टोटल मिला के ये पूरा एंगल है। आप ध्यान से समझिए तो ये पूरा एंगल क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी है। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, ये एंगल है एंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए 3 और 4 एंगल क्या है, 3 ये है 4 ये है, टोटल ये पूरा है। टोटल इसका नाम क्या होगा, बी सी डी, यानी कि एबीसी बराबर है बीसीडी एंगल के। और आप थोड़ा तब तक मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर इसके बाद आगे का प्रूफ करते हैं। वैसे ये प्रूफ हो चुका है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आप पूछेंगे कैसे प्रूफ हो गया, तो मैं वही बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वाला जो खेल है। ये खेल 8th में एनसीईआरटी में दिया गया साइंस में। देखिए जो ये रे आ रही है ये 1 पे इंसिडेंट मतलब ये नॉर्मल से जितना इंसिडेंट लेती है वो होता है। ये एंगल इधर से नहीं नापा जाता, ये इधर से नापा जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री की। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जब ये रे 2 से आ रही है तो ये भी इंसिडेंस ही कर रही है इस सरफेस पे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इसका 90 डिग्री, उससे ये यहाँ इंसिडेंस 3 एंगल पे कर रही है और रिफ्लेक्शन 4 पे। तो इसीलिए 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। अब 2 और 3 इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से पैरेलल नॉर्मल है और इसी के लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। z दिख रहा होगा आपको, z ऐसे करके, तो 2 और 3 बराबर है। अब मैंने क्या किया, देखिए 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। ध्यान से आप देखिए दोस्तों, 1 2 के बराबर है और 2 3 के, यानी कि 1 3 के बराबर हो गया और 3 4 के बराबर है, यानी कि 1 4 के बराबर हो गया। इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो एलएचएस और एलएचएस ऐड होगा, आरएचएस और आरएचएस ऐड होगा। अब इसे ऐड कर दिया और इसे रीअरेंज किया। इसका डायग्राम मैंने यहाँ से देखा, इसके लेबलिंग कर दिया एबीसी इक्वल टू बीसीडी। अब मैं थोड़ा डायग्राम मिटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तब तक आप इसे नोट कर चुके होंगे, मैं तब तक आपको समझा रहा था, तो ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा साफ करके आपको अच्छे से डायग्राम में समझाता हूँ। वैसे इसी डायग्राम में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, ए बी सी, यानी कि ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये, और आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से एक जेड है और इस लाइन का नाम क्या है, ए बी, ये है सी डी और ये है उसका ट्रांसवर्सल, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। और हमें यही प्रूफ करना था, ये दोनों पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, हमने अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया। ये देखिए z आपको दिख रहा होगा, वही चीज मैंने किया है, ABC इक्वल टू BCD। z आप ध्यान से देखिए, z आपको दिख रहा है, z इक्वल है, यानी कि मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसीलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा। जय हिंद, जय